Good morning, everyone. Good morning. Good morning. अक्षिता भारवी, कैलाश देठे, लक्की राजने, मनीष जीत. How are you? सभी फाइन हो? आफ्टरनून सेशन में शायद आप लोगों का आवाज़ और ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाए होंगे आप लोग, है ना? हेलो, कल के आफ्टरनून जो सेशन था उनमें आप ज्वाइन हो नहीं पाए थे नेटवर्क इश्यू की वजह से. कल के सेशन में एनिबडी डाउट किसी को? नोट्स मिली आप लोगों को? चलो ठीक है, आज का सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसके ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स जो लिव करते हैं, है ना? ऑन दी अर्थ, ऑन दी लैंड अगर बोले जाए या फिर एक्वाटिक बोले जाए, उसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो चुके हैं, एनिमल्स हो चुके हैं, है ना? बैक्टीरिया, वायरसेस, लाइक दिस. बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो लिविंग करते हैं. लिविंग होना मीन्स जिसकी ग्रोथ होना, मूवमेंट होना, उनके अंदर स्टिमुली इंक्लूड है, सेंस जिसे बोलते हैं, है ना? ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. और जो चीज़, ये जो चीज़ें है, ये जो कैरेक्टर है, फंक्शंस है, ये जिसके अंदर एब्सेंट रहते हैं उसको हम कौन से ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. The living world. Living world means anything, सब कुछ जो भी है, that life is living, जिसकी लाइफ कैसे रहती है? लिविंग रहती है. Anything that life is living.
that is living word. Okay. Yes. Now अगर हम लिविंग वर्ड के डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर देखते हैं, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स, विच कैरेक्टर्स? डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स, जिसकी ग्रोथ होना, क्या होना? ग्रोथ होना, रिप्रोडक्शन होना, ओके, मेटाबॉलिज्म होना, ओके, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन उनका, ओके, देन आफ्टर उनके अंदर एबिलिटी ऑफ सेंस, उनके अंदर कौन सी एबिलिटी रहती है? सेंस की। कौन सी? सेंस की। अब जो ग्रोथ रहती है वो ग्रोथ कैसे रहती है? इंटरजेनेटिव एंड सेकेंड एक्सटरजेनेटिव। इंटरजेनेटिक्स मीन्स एक तो ऐसे और कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं जिसकी अंदर से ग्रोथ होती है, मीन्स इंटरजेनेटिक ग्रोथ। अंदर से ग्रोथ होना मीन्स इंटरजेनेटिक ग्रोथ, और बाहर से होना मीन्स एक्सटरजेनेटिक ग्रोथ। बाहर से होना मीन्स ग्रोथ। सो नाउ फर्स्ट इज ग्रोथ। पहला हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ लिविंग वर्ल्ड का क्या है? ग्रोथ है। क्या है? ग्रोथ। अब जो ग्रोथ होती है, यह कैसे ग्रोथ होती है? इरिवर्सिबल ग्रोथ। इरिवर्सिबल ग्रोथ मीन्स ग्रोथ होने के बाद, यानी कि कुछ सीमित समय तक, लिमिटेड पीरियड। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, अब ग्रोथ मीन्स प्लांट अगर देखते हैं तो आप लोग सोचते होंगे कि इतने सारे प्लांट हैं, कुछ प्लांट बड़े हैं, कुछ प्लांट छोटे हैं, हर्ब सब जिसे बोलते हैं, ट्रीज। आज कुछ प्लांट की ग्रोथ कैसी होती है? बहुत ज्यादा, क्योंकि वो लॉन्ग लाइफ रहते हैं। कैसे रहते हैं? लॉन्ग लाइफ। उनकी लाइफ कैसे रहती है? लॉन्ग। कुछ प्लांट की ग्रोथ कैसे रहती है? छोटी, शॉर्ट, है ना? ऐसे इस वजह से वो रिवर्सिबल ग्रोथ रहती है, यानी कि एक बार ग्रोथ हो गई तो रिटर्न उसमें आते हैं क्या? वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। अब ग्रोथ मीन्स एक तो उनके सेल की ग्रोथ होना, सेल एंड मास, नंबर ऑफ सेल्स। अब सेल्स की ग्रोथ होना मीन्स एक तो उनकी सेल का साइज बढ़ रहा है, बॉडी में डब्बा सेल ना, ओके। इंटरजेनेटिक ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो उनकी एक तो उनकी सेल की ग्रोथ हो रही है। अब सेल की ग्रोथ हो रहा है मीन्स मास भी बढ़ रहा है। किसी किसी प्लांट में दोनों ग्रोथ होती है, सेल की ग्रोथ भी होती है, मास भी बढ़ते रहता है, यानी कि दोनों बढ़ते रहता है। किसी किसी में अगर फॉर एग्जांपल अगर हम देखा जाए तो अगर सफल हो एक आधा ऑर्गेनिजम्स है जिसके अंदर सिर्फ सेल की ग्रोथ हो रही है, मीन्स भी ग्रोथ हो रही है उसकी, फिर भी ग्रोथ उसकी हो रही है। अगर कोई किसी में मास की ग्रोथ हो रही है मीन्स उसकी ग्रोथ हो रही है, बढ़ रहा है ना? यस। यानी कि ग्रोथ में एक तो क्या रहती है? सेल ग्रोथ होती है, देन आफ्टर मास, MASS। अब ग्रोथ हम देखते हैं, अगर प्लांट की ग्रोथ हो गई, एनिमल्स ग्रोथ हो गई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स की ग्रोथ यह कंटिन्यूसली होती है। कैसे होती है? कंटिन्यूसली ग्रोथ। कंटिन्यूसली ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। एंड एनिमल्स की ग्रोथ कैसे रहती है? लिमिटेड पीरियड ऑफ ग्रोथ। लिमिटेड पीरियड ऑफ ग्रोथ। लिमिटेड पीरियड ऑफ ग्रोथ मीन्स हमारी ग्रोथ कब होती है? 36, 40 भी नहीं जाती है, 40 के अंदर ही ग्रोथ एंड हो जाती है ना?
प्लांट की ग्रोथ ऐसे रहती है क्या? कोई कोई प्लांट की ग्रोथ हजारों साल की रहती है। हाँ, मीन्स प्लांट की ग्रोथ कैसे रहती है? कंटिन्यूसली चलते रहती है। एनिमल्स की ग्रोथ कैसे रहती है? लिमिटेड पीरियड ऑफ ग्रोथ। हम क्या देख रहे हैं? ग्रोथ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ग्रोथ। लिविंग वर्ड्स का फर्स्ट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर या क्या है? ग्रोथ है। और ग्रोथ मीन्स सेल ग्रोथ होना, इंक्रीजेस होना, बढ़ना, मास ग्रोथ होना मीन्स ग्रोथ। अब प्लांट की ग्रोथ देखती है हम तो कंटिन्यूसली ग्रोथ होती है। एनिमल्स की ग्रोथ यह कैसे रहती है? लिमिटेड पीरियड ऑफ ग्रोथ। Understand? Yes, sir. Then after second is reproduction. Distinctive character of living words का second character क्या है? Reproduction. Reproductions. Now two types of reproductions are sexual reproduction and sexual reproductions. Asexual reproductions means uniparental. Uniparental means एक ही parents, not other. Okay? Sexual reproductions means biparental. Biparental. ओके, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? यूनिपेरेंटियल। ना उससे दूसरे की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं, सिंगल से सिंगल बॉन्ड। ओके, Yes. बायपेरेंटियल में दोनों की जरूरत पड़ती है। Division of two cells. ओके, Yes. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में गमेट फॉर्मेशंस की जरूरत नहीं पड़ती। गमेट्स। Yes. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में गमेट्स फॉर्मेशन होते हैं। क्या होते हैं? गमेट्स फॉर्मेशन। ये क्या हो गए? क्या हो गए? Reproduction. Reproductions. अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे रहते हैं जिसे हम स्ट्राइल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। कौन से ऑर्गेनिजम्स? स्ट्राइल। यानी कि मेल भी दूसरा रहता है, बायपेरेंटियल्स। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में बायपेरेंटल, दे ऑफस्प्रिंग्स बाय ओन काइंड नहीं रहता है उनका। फॉर एग्जांपल, फीमेल अलग रहती है, मेल अलग रहता है। अगर उनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है तो एक नया बॉर्न होता है, नई चीज का। फॉर एग्जांपल, अगर हम म्यूल देखते हैं, क्या देखते हैं? म्यूल। म्यूल को हम खेच्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खेच्चर। नाम सुना है आप लोगों ने? ओके, जिसमें मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स, मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। अब इसमें से जो बेबी बॉर्न होता है, यानी कि गमेट्स फॉर्मेशन होने के बाद जो बेबी बॉर्न होता है उसे म्यूल कहते हैं। ना तो घोड़ा रहता है, ना ही डोंकी रहता है, ना ही वो हॉर्स रहता है। हॉर्स जैसा दिखता है, बस दिखता है, जिसे हम खेच्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? खेच्चर। तो ऐसे जो स्ट्राइल्स ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में स्ट्राइल ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं जो रिप्रोडक्शन तो करते हैं, लेकिन मेल अलग रहता है, डिफरेंस मेल्स एंड डिफरेंस फीमेल। अंडरस्टैंड? Yes. उसके बाद है हिनी, सेकेंड स्टाइल ऑर्गेनिजम्स हिनी। ओके, जिसमें मेल यह हॉर्स रहता है और फीमेल डोंकी रहती है। क्या रहती है? डोंकी। ये भी एक प्रकार का म्यूल टाइप्स है। क्या टाइप्स है? म्यूल टाइप्स। सो ये जो चीजें हैं यही भी हम लिविंग वर्ड में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अंडरस्टैंड? Yes. फॉर एग्जाम्पल्स, अगर हम प्लांट्स में भी
रिप्रोडक्शन देखते हैं, 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट में भी होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पोलन ग्रेन्स जिसे बोलते हैं। आप लोगों ने फ्लावर देखा होगा, फिलामेंट्स, पोलन ग्रेन्स, एंथर्स, है ना, उनके थ्रू एक तो हवा से हो जाता है या फिर कीड़े इंसेक्ट वगैरह इसके ऊपर बैठकर पोलन ग्रेन्स के ऊपर जाते हैं, है ना, वहाँ पर जाने के बाद वो उनका भी सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ तक समझ में आया? लक्की राजनेश आवाज सुनाई दे रही है आपको? जीत पटोलकर, अक्षिता बारवे, कैलाश बैठे, मयूर राजने, विष्णु काजदेकर, और दयासागर सोशल सेंटर, अंडरस्टैंडिंग हो रहा है आप लोगों को? लक्की राजने, अंडरस्टैंडिंग हो रहा है? ओके, नोट डाउन करना है। द लिविंग वर्ल्ड यह हेडिंग देना है, दिया आप लोगों ने। व्हाट इज मीन बाय लिविंग वर्ल्ड? आज के सेशन लेक्चर्स नेम है लिविंग वर्ल्ड, ओके? Anything that has life is living. Anything that has life is living means living world या living organisms, यानी कि जो लिव करते हैं, क्या करते हैं? लिव। डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर अगर हम देखते हैं लिविंग वर्ड्स के, फर्स्ट इज ग्रोथ, second is reproduction, third is metabolism, fourth is cellular organization, fifth is ability to sense, the surrounding, ability to sense the surrounding and respond to the stimuli. First is growth, irreversible increase in the number of cells, irreversible increase in the number of cells. And mass. Of the living organism.
अब प्लांट्स की ग्रोथ कैसी होती है और एनिमल्स की ग्रोथ कैसे रहती है? प्लांट्स की ग्रोथ यह कैसे रहती है? कंटिन्यूसली। ओके। एंड एनिमल्स की ग्रोथ कैसे रहती है? लिमिटेड पीरियड ऑफ ग्रोथ। लिमिटेड पीरियड ऑफ। देन आफ्टर रिप्रोडक्शन, reproduction is the two types, sexual reproductions and asexual reproductions. सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कौन सा आता है? बायपेरेंटियल्स रिप्रोडक्शंस जिसे कहते हैं। अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में यूनिपेरेंटियल रिप्रोडक्शंस। असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में गमेट फॉर्मेशन होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में गमेट डू नॉट यानी कि गमेट फॉर्मेशन, नो गमेट्स फॉर्मेशन। And sexual reproductions, gamete formation. कुछ ऑर्गेनिजम्स स्टेराइल रहते हैं जिसमें मेल डिफरेंट रहता है, फीमेल डिफरेंट। फॉर एग्जांपल म्यूल। Some organisms और स्ट्राइल, स्ट्रेल जिसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल म्यूल। प्रोगेनी ऑफ द मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। Hini, second example Hini, progeny male horse and female donkey. Understand? Then after, the third distinctive character of living world is metabolism. What? Metabolism. Metabolism means any chemical reactions. Sum total of the chemical reaction occurring in the living body. यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है, ओके, that including, that is called metabolism. any chemical reaction, any chemical reaction, sum total of the chemical reaction, sum total of all the chemical reactions, यानी कि total chemical reactions. some metabolism फिर से explain करना। Sum total of the chemical reactions, all chemical reactions, जितनी भी chemical reactions हमारे बॉडी के अंदर occurs होती है, बनती है, तैयार होती है, okay, that is called metabolisms. Sum total of all the chemical reactions occurring in the living body. कौन सी बॉडी में? लिविंग बॉडी। नॉन लिविंग बॉडी में एक मेटाबॉलिज्म होता है क्या? नो। Now metabolisms two types, anabolisms and catabolisms. Anabolisms and catabolisms. Now anabolisms occurring in the plant. Where? Occurring in the plants. Plants. For example, photosynthesis process. You know process, photosynthesis process, जो photosynthesis process होती है, the chloroplast. Okay? Yes. That is. And anabolism, sorry, catabolism
Respiration. Respiration is also one of the chemical reactions in our body, living body. The cells are called mitochondria. हमारे बॉडी के अंदर का एनर्जी पावर हाउस किसे कहते हैं? What is the powerhouse cells in our body? Wow, great, अक्षिता भारवे. माइटोकॉन्ड्रिया. कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया. Okay, so catabolisms and anabolisms. Catabolisms, photosynthesis process in plants. Yes. And No. anabolism is the photosynthesis of process in plant, and catabolisms are respirations like this. Okay. Yes. Metabolisms means sum of total all the chemical reactions in occurring in the living body. यानी कि हमारे जो लिविंग बॉडी है उसके अंदर की जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है, टोटल रिएक्शंस को, केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. मेटाबॉलिज्म इज द टू टाइप्स, एनाबॉलिज्म्स एंड कैटाबॉलिज्म्स. एनाबॉलिज्म्स photosynthesis process like this, chloroplast in the plants, and catabolisms are where respirations like this. Okay, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है where Mitochondria. understand? Then after a response stimuli, response देना. Stimuli STI, Response. MULI. Stimulation. STI MULI. Response determines all organisms' ability to sense. क्या है? All organisms have ability to sense. हर organisms को कौन सी ability है? Sense की, है ना? हमें है, ह्यूमन बीइंग को है, हर एक एनिमल्स को है, यहाँ तक कि प्लांट्स को भी सेंस है. यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जी, वो सभी के अंदर क्या है? सेंस है. और वो जो सेंस रहती है, वह सेंस कैसे रहती है? उनकी कंडीशन के हिसाब से, उनकी जो सराउंडिंग है उस सराउंडिंग के कंडीशन के हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल्स, हमें अगर कहा जाए कि जम्मू कश्मीर में जाकर